के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने के अनुरूप 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1999 में। और मनाया कब जाता है? 21 को मनाया जाता है। 21 नहीं, हाँ ठीक, 1999 में 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय एवं प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष आरंभ किया गया? 1999 में, ठीक। भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 20 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक। 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। देश को कितने कृषि शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 15। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। ICAR पुरस्कार बताइए किसे मिला? देखिए, जगजीवन राम एवं NG रंगा पुरस्कार किसान को विविधीकृत खेती हेतु के लिए मिला, ठीक। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार कृषि अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता में उत्कृष्टता हेतु मिला, ठीक। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार स्नातक वाले को मिला है, जो अंडर ग्रेजुएशन वाले को ना, उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान के लिए मिला, ठीक। स्नातकों वाला मिला, ठीक। पंजाब राव देशमुख पुरस्कार कृषि महिला वैज्ञानिक को मिला, ठीक, के लिए मिला है, कृषि महिला वैज्ञानिक के लिए मिला, ठीक। पंजाब राव देशमुख पुरस्कार पंजाब कृषि महिला वैज्ञानिकों के लिए मिला, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस विश्व में, वर्ल्ड में, ठीक। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर भारत में। यहाँ केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? IARI पूसा नई दिल्ली, ठीक। भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 1987 में। संथान ग्राम संपर्क संबंध परियोजना ग्राम संपर्क परियोजना देश में कब शुरू की गई थी? 1995 में, ठीक। केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, केरल में, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ पर 8 अगस्त 1988 में कार्य करना शुरू किया गया था? बताओ। जयपुर में, ठीक। देश में अभी हाल ही में शुरू की गई हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन। हरियाली योजना शुरू की गई थी, वो जल प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरणीय विशेष रूप से अधिक जल शोषण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, बताइए। यूकेलिप्टस, ठीक, ये होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 68% पाई जाती है। 78%, सॉरी, 78% पाई जाती है। 78.4 मानो। फार्म खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना पाया जाता है? 100:1, ठीक। मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषकों को प्राप्त करने की अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहते हैं? मृदा उर्वरक कहते हैं, ठीक है। भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? बताइए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक खेत में 4 वर्षीय फसल चक्र कपास, मेथी, गन्ना, पेड़ी, सनई, गेहूँ, मूंग अपनाया जाता है। फसल चक्र की शस्य सघनता का परिकलन कीजिए, बताओ। 175% होता है, ठीक। ढाल के विपरीत कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है? कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। फसल उगाने के सभी अवयव, इनका आवासी संबंध एवं इन अवयवों में वातावरण का आवास में समाविष्ट होना क्या कहलाता है?
खेती की वह प्रणाली जिसमें खेत में जीवांत अवशेषों की भूमि की सतह पर ही छोड़ दिया जाता है। खेत की जुताई करके जीवांत पदार्थ को भूमि में नहीं मिलाए जाने को क्या कहते हैं? पलवार खेती कहते हैं। कौन सा कवकनाशी ताम्रयुक्त नहीं है? ताम्रयुक्त नहीं है, बताइए। एग्रोसन जीएन ये है, ठीक। जीरोफाइटिस खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्या करना उचित है? खेत को जलमग्न करना। रसायन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रसायन देखिए, डेलापन, शाकनाशी, बाबिस्टीन, कवकनाशी, ठीक। नियेगान, निर्मेट निर्मेट निमेटोडनाशी, ठीक। निमेटोडनाशी, ठीक। मेलाथीमान कीटनाशी, ठीक। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में, ठीक। धान में SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक नई तकनीक विकसित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, बताइए। भूमि क्षेत्र बढ़ाने, जल एवं श्रम बचत, फसल उत्पादकता हेतु को कौन सर्वाधिक कम करता है, ये बताइए। मृदा क्षारीयता को कम कौन करता है? धान करता है, धान की फसल, ठीक। गेहूं में यूरिया के पर्यायी छिड़काव के लिए सुरक्षित सांद्रण प्रतिशत क्या होता है? 2 से 3% होता है। तिल की बुआई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा कितनी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, बताइए। 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है तिल की बुआई के लिए। 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। तो धान के खेतों में लेब पडलिंग लगाया जाता है। धान के खेतों में लेब पडलिंग लगाया जाता है जल रिसाव कम करने के लिए। सफेद डिडार किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। मोटे या लघु अनाज की खेती की जाती है, बताइए। ऊपर वर्ग की पर्णरहित किस्म में कौन सी है? अपर्णा। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 46% होती है यूरिया में। सोयाबीन में कितने प्रतिशत मात्रा होती है? 20% होती है तेल की मात्रा, ठीक। कौन सी भूमि में जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में। किस एक की अनुपस्थिति में पर्णरहित नहीं बनता, बताइए। मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में नहीं बनता, ठीक। लाल गलन सड़न रोग किसकी गंभीर बीमारी है? गन्ना की है, ठीक। शुगर केन की है, ठीक। कृषि आधारित जलवायु प्रयाग का मूल विस्तार बताइए। किसने विकसित किया, बताइए। भारत सरकार ने। जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।